अच्छा, तो चैंपियंस ट्रॉफी की दूसरी गेम हो चुकी है कंक्लूड और इंडिया ने जीत हासिल कर ली अगेंस्ट बांग्लादेश। ओवरऑल अ वेरी क्लिनिकल विक्ट्री फ्रॉम इंडिया। एवरी एस्पेक्ट उन्होंने आउट परफॉर्म किया बांग्लादेश को, वेदर इट वाज बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग। की परफॉर्मेंसेस फ्रॉम वेरी रिमार्केबल प्लेयर्स। और ऑफ कोर्स आई थिंक सो ये किसी के लिए भी कोई सरप्राइज नहीं था द वे इंडिया प्लेड। इसी टूर्नामेंट को जीतने के लिए वो लोग आए हैं, इस पिच के लिए उन्होंने बेसिकली अपना स्क्वाड प्रिपेयर किया और आउट परफॉर्म बांग्लादेश। नो ब्रेनर, हमने प्रोडिक्शंस में भी यही बोला था कि इंडिया जीतेगा और आज इंडिया ने ही 6 विकेट से जीत हासिल की। बांग्लादेश टॉस जीता, उन्हें पहले बैटिंग की, हमने देखा दे वर 35 फॉर 5 विच वाज प्रिटी इंसल्टिंग बिकॉज वो विकेट ऐसी थी नहीं कि आप 35 फॉर 5 हो, लेकिन अ गुड कम बैक बाय दोज बोथ मिडल ऑर्डर प्लेयर्स एंड या देन इंडिया जस्ट टुक द गेम। बांग्लादेश ने, जो मुझे लगा, बांग्लादेश ने बस गेम हल्का सा डिले किया था। आई नेवर थॉट दैट दे वर इन कंट्रोल ऑफ द गेम एवर, बिकॉज इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स है, चाहे वो 6 डाउन भी हो, ये आराम से चेस हो जाना था। I think going with what Ibrahim said, I don't think Bangladesh ever had control, especially एक ODI फॉर्मेट में जब आपके पहली 30 या 30 to 50 बॉल्स में आपकी 5 विकेटें गिर जाती हैं, तो वहां से जो 228 का स्कोर बांग्लादेश ने किया है वो बहुत एक बड़ा कमबैक था। वहां पे जब उनके 35 पे 5 आउट थे, वहां से लग रहा था कि ये टीम 120 130 तक ऑल आउट हो जाएगी। सो आई थिंक देयर लोअर ऑर्डर शोड के दे हैव द फाइट इन देम, एंड आई थिंक बांग्लादेश कमिंग ऑफ दिस मैच इज नॉट अ इजी टीम। अगर उनका टॉप ऑर्डर डज नॉट क्रम्बल तो देव शोड के दे कैन स्कोर 300 320 अगर वो प्रॉपरली उनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म करे और वो विकेट्स होल्ड करे। लेकिन जैसे हमने देखा कि इंडिया इज फुली इन कंट्रोल। इंडिया हैज नो वीकनेस इन देयर बॉलिंग, दे हैव नो वीकनेस इन देयर बैटिंग। शुभमन गिल इज प्लेइंग अमेजिंग एज ऑलवेज, एंड आई थिंक राइट नाउ ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड एंड इट शोज। एग्जैक्टली ओवरऑल मैं मूसा के पॉइंट को आके लेके चलूंगा। अगर बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर उस वक्त क्रम्बल ना करता तो शायद एक जरा मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद हमें बांग्लादेश की तरफ से एक विक्ट्री नजर आ जाती, बट एक शायद एक थोड़ी सी ना एक फाइट थोड़ी सी नजर आती जरूर, थोड़ा सा मजेदार मैच होता। बट अगेन मजेदार इंडियन फैंस के लिए तो बहुत था क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही क्लिनिकल और एक ऑफ कोर्स चैंपियन टीम इसी तरह ही खेलती हैं और जो टीम्स जो टूर्नामेंट्स जीतने आती हैं वो इसी तरह अपने रन चेसेस को भी इसी तरह कैरी आउट करती हैं। खैर प्रॉप्स टू तौहीद, उन्होंने अपनी मेडन 100 किया। उन्होंने 118 पे 6 चौके 2 छक्के और 84 के स्ट्राइक रेट पे ऑफ कोर्स काफी वैल्यूबल 100 था ये। और जिस तरह बांग्लादेश कैंप की तरफ से भी हमें जो राउंड ऑफ अप्लॉज नजर आए, इट मेंट समथिंग टुवर्ड्स देम और इट मेंट के यार शायद अगर हमारे ओपनर्स स्पेशली उनके कैप्टन शंतु जिनसे इतनी उम्मीदें बांग्लादेशी फैंस ने जोड़ी हुई थी और स्पेशली द कॉन्फिडेंस ही ब्रॉट बिफोर द मैच एज वेल कि उन्होंने रिमार्क्स भी पास किए थे कि हम यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं, सिर्फ खेलने ही नहीं आए। तो आई थिंक सो अगेन डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम देम ऑल अराउंड, बट प्रॉप्स टू 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 थ्री प्लेयर्स जिन्होंने बैटिंग के अंदर इंटेंट शो की एंड दे डिड नॉट क्रम्बल अगेंस्ट एक्सेप्शनल इंडियन बॉलिंग। Even in Bangladesh's bowling, अगर आप देखो, Taskeen Ahmed bowled really well, and हम्म। I think Mehdi Hassan bowled really well, and their spinners were doing good. Rashad Hussain, Mehdi Hassan, and Taskeen Ahmed bowled really well. Taskeen Ahmed conceded only 36 runs in 9 overs, और जो उनके spinners थे, they conceded 37 and 38. तो even though India were playing slow and India played a calculated game क्योंकि उनको पता था game उनके हाथ में है, they don't need to risk their wickets, they don't need to risk the match. लेकिन I think Bangladesh is still not somebody who I'm going to rule out of the tournament. I think right now in this group, the only team that I'm seeing as the worst team is हमारी home country, and I think seeing India play like this in that stadium shows कि एक बहुत rare chance है कि Pakistan will win this that match with this team. अगर इंडियन इंडियन बैटिंग से पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडियन बॉलिंग के मुताबिक। और 10 ओवर कराए मोहम्मद शमी ने जिसके अंदर उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया और कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी आफ्टर दैट एक्सेप्शनल ओडीआई वर्ल्ड कप एट होम इन इंडिया, वापस वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर आए और एक अगेन शानदार परफॉर्मेंस। और अगेन दुबई के अंदर इस तरह बॉलिंग कराना इज एक्सेप्शनल। और जिस तरह उन्होंने बॉल न्यू बॉल को यूज किया और लेटर एंड भी उन्होंने बॉलिंग की, वाज एक्सेप्शनल और एक की रोल उन्होंने प्ले किया इस जीत के लिए। ऑफ कोर्स शुभमन गिल वाज द ट्रू मैन ऑफ द मैच, बट फॉर मी आई थिंक सो getting those 5 wickets at such a crucial stage and not letting Bangladesh breathe for even a second, Mohammad Shami was the true man of the match for me. ओवरऑल इंडिया के पास जो डेप्थ है बॉलिंग के अंदर बैटिंग के अंदर आज दोबारा से वो हमें नजर आई। देखो उन्होंने 3 स्पिनर तो वैसे ही खिला दिए, ठीक है, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव। both of them had brilliant economy for spinners at Dubai International Stadium. Overall IL T20 हमने देखा उसके अंदर देखा स्पिनर्स उस तरह प्रूव नहीं कर पा रहे थे, बट इतनी अच्छी इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की, स्पेशली अक्षर पटेल जिन्होंने वो टाइट टर्न की जिधर बैक किट्स ली। तो यहाँ पे स्पिनिंग जो उनके स्पिनर्स हैं आई थिंक सो दे विल
proved to be very valuable for them throughout the tournament. And now अब वो जो doubts थे कि गौतम गंभीर ने जो स्क्वाड सिलेक्शन की है, इतने स्पिनर ले आए, आई डोंट थिंक सो कि अब वो कोई डाउट रहेगा, क्योंकि आज कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा ने जो बॉलिंग की है, जो उनकी इकोनॉमी रही है, नॉट अ सिंगल ऑफ देयर स्पिनर हैड इकोनॉमी अबव 4.50, एंड दैट सेज अ लॉट. And I think India batted really well too. Coming from Rohit Sharma, Rohit Sharma gave them an opening, scoring 41 of 36 balls, and then Shubman Gill playing 101 of 129 balls. He played a calculated innings. I think Virat Kohli is somebody who's still lacking confidence, and I think he's getting into the point on his उसके career में कि जहाँ पे I think performances are rare. So I think looking at this match, I think this will be Virat Kohli's last international tournament in ODI cricket. हाँ एग्जैक्टली विराट कोहली, देखो जितना बड़ा नाम विराट कोहली है, वट जितना विराट कोहली ने अपने आप को प्रूव कर लिया थ्रू आउट द लास्ट 10 to 15 years इन हिज प्रेस्टिजियस करियर. विराट कोहली इज एन एक्सेप्शनल बैट्समैन एंड आप उसको कभी भी रूल आउट कर सकते हैं. पिछला T20 वर्ल्ड कप ही आपके पास प्रूफ है. पूरा टूर्नामेंट विराट कोहली ने स्ट्रगल किया, और उनकी एक इतनी क्लच इनिंग्स की वजह से इंडिया अभी इसी वक्त T20 वर्ल्ड चैंपियंस है. तो आप विराट कोहली, यू कैन नॉट रूल हिम आउट, एंड स्पेशली इंडिया जैसी टीम के पास जिस तरह उनके पास एक इतना वैल्यूबल ओपनर की सूरत के अंदर रोहित शर्मा है, जो आपके मिडिल ऑर्डर क्या आपके नॉन स्ट्राइकर को ही प्रेशर नहीं लेने देता. ठीक है, फॉर मी द बेस्ट ओपनर इन ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ. क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं, सच सेल्फलेस क्रिकेट जो वो खेलते हैं, अगले आपने नॉन स्ट्राइकर को वो एक आउंस ऑफ प्रेशर भी नहीं लेने देते. उन्होंने 36 बॉल्स खेली और उन्होंने 41 रन किए. 113 की स्ट्राइक रेट के ऊपर उन्होंने आके ओपन किया, जिधर उन्होंने 7 चौके मारे. इसी वजह से, अगर छोटा टारगेट भी था, इस इंटेंट के साथ वो आए, उन्होंने आके पेला बांग्लादेशी बॉलर्स को. और ये इंटेंट प्रूव करती है कि यार ये लोग यहाँ पे टूर्नामेंट जीतने आए, ये लोग यहाँ पे कुछ प्रूव करने आए. एंड ऑफ कोर्स लाइक मूसा सेड, ये अपने लेटर एंड ऑफ करियर्स के अंदर है. ठीक, आई डोंट सी रोहित शर्मा, मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को इसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप या कोई ओडीआई मेजर टूर्नामेंट खेलते हुए नहीं देखता. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से दे विल ट्राई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लास्ट टाइम. इसके बाद पर मैं उनको कोई वर्ल्ड कप और कोई ओडीआई लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट खेलते हुए नहीं देखता. एंड दे बोथ हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट. तो इस बार आई थिंक सो, जिस तरह T20 के अंदर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और T20 वर्ल्ड चैंपियंस करके वो लोग उन्होंने रिटायरमेंट ली, आई थिंक सो नाउ अब दे आर एमिंग टू बिकम द चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी and retire from ODI cricket. Especially because अगर आप देखो they're looking for revenge on both sides. They're looking for revenge अपने 2023 के final के लिए. They're looking for revenge on the 2017 final. So I think in ODI format they're looking to prove themselves. So I think India will Hmm. is really strong and I think आज के मैच ने हमें वो दिखाया है. So I think moving on from this match we should go to Afghanistan versus South Africa. कल आई थिंक रावलपिंडी में है मैच. नहीं कराची में ही है बल्कि कराची में। मैच नेशनल कराची में ही बैंक, है. हाँ नेशनल बैंक कराची में ही है. स्टेडियम कराची में खेला जाएगा कल का मैच. आई और थिंक देखो काफी लोग इस वक्त डाउट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को, काफी लोग डाउट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका को उनकी हिस्ट्री के मुताबिक एंड ऑफ कोर्स सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के मुताबिक. और मेरे ख्याल से, मेरे नजदीक इनकी जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं वो बेस्ड ऑफ द ट्राई सीरीज है. देखो साउथ अफ्रीका, ठीक है, दे बॉटल्ड 352 टारगेट अगेंस्ट पाकिस्तान, but their squad was not their full-fledged squad. ठीक है, now they have Rassie van der Dusen, they have Markram, ठीक है, Jansen भी आ गए. तो आई थिंक सो अब जो हम साउथ अफ्रीका देखेंगे, पोटेंशियल फाइनलिस्ट्स अब हमें साउथ अफ्रीका की सूरत में नजर आएंगे. ऑफ कोर्स यू कैन नेवर राइट ऑफ अफगानिस्तान. जिस तरह उन्होंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया इस लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट के अंदर, जिस तरह उन्होंने ओवर द लास्ट 2 to 3 years क्रिकेट उन्होंने जो खेल के दिखाई है पूरी दुनिया को, T20 वर्ल्ड कप हो जाए, ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप हो जाए, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, आई डोंट थिंक सो किसी ऐसी सूरत के अंदर दे आर कंसिडर्ड एज द अंडरडॉग्स. मे बी देयर इज अ चांस ऑफ साउथ अफ्रीका win probability wise that it's 60-40, but if you go back 2 to 3 years ago it would have been 90-10. But you can never write off Afghanistan, especially such conditions favoring them, and especially जो हमने पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच के अंदर देखा, जिस तरह कराची की पिच प्ले आउट कर रही थी. नहीं बट आई ये थिंक भी आई एग्री विद गनी. हम्म आई थिंक आई एग्री विद गनी कि अगर हमने जैसे देखा था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले मैच में कि न्यूजीलैंड स्पिनर्स वर स्पिनिंग द बॉल और क्या कहते हैं दे मोस्ट ऑफ देम आर फिंगर स्पिनर्स. और तो आई पेस थिंक ऑफ जब थी। राशिद खान जैसा हाँ, और जैसे राशिद खान जैसा लेग स्पिनर आएगा दैट स्पिन्स द बॉल ऑन पिचेस जहाँ पे बॉल स्पिन नहीं होती. तो आई थिंक ऐसी पिच अगर होए जहाँ पे बॉल स्पिन होगी देन आई थिंक साउथ अफ्रीका इज इन अ बिट ऑफ ट्रबल. लेकिन देन अगेन साउथ अफ्रीका के भी बैट्समैन और गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन. आई थिंक उनकी बैटिंग की डेप्थ बहुत ज़्यादा है. ओपनर से लेके उनके एंड
तक जितने भी बैट्समैन हैं दे Hmm. गिव देयर ऑल, स्पेशली मार्को यानसन एट वन डाउन, आपके पास हेनरिक क्लासन है, आपके पास डेविड मिलर है, एडन मार्करम इज बैक, टेम्बा बबूमा। आई थिंक उनकी टीम इज वेरी सॉलिड बैटिंग वाइज। आई थिंक बॉलिंग वाइज maybe they're not as solid as teams such as India and Pakistan and Australia, but I think they will still be Did you just they will say still make up for their। Pakistan? भाई देखो, पाकिस्तान ऑन पेपर पाकिस्तान की बॉलिंग शुड बी गुड। जाहिर सी बात अभी तो बहुत गंदा खेल रही है, इसमें तो ये तो बात की डिबेट है। Hmm. लेकिन मेरे ख्याल पाकिस्तान से ऑन पेपर भी ना, अगर आप इन दो पिछली सीरीज को एक्सक्लूड कर दो ना, और डोंट फॉरगेट हम पिछली दो सीरीज अपनी बैटिंग की वजह से जीते हैं, अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं जीते, जो वे सीरीज थी। Hmm. ठीक है, तो यार अगर आप देखो, उनको भी नहीं, include करो ना, ऑस्ट्रेलियन सीरीज तो में बोलूंगा I don't माय बॉलिंग, think so। पॉइंट हारिस रऊफ की वजह माय से जीते, पॉइंट उसकी बॉलिंग माय अच्छी पॉइंट खासी। बीइंग हियर चलो इज। हाँ, ऊपर वो देखो, वो कंडीशंस का जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हारिस रऊफ बोर्न एंड ब्रेड वेपन स्टार्स के प्लेयर हैं, उन्होंने वहां पे उनका इंटरनेशनल क्रिकेट बाप से उन्होंने टेक ऑफ नहीं, किया, वो तो अगर वैसे ही वो सब अच्छा वहां खेल पे रहे भी थे, उनको चार तेज, लड़कियां देख रही वो होती हैं। टेपिया वो टेपिया टेपिया वहां पे भी ना परफॉर्म कर रहे, तो फिर वो डूब के मर जाए। खैर, पाकिस्तान भाई न्यूजीलैंड के बारे में हम यहाँ पे बात करने नहीं आए। और आई थिंक सो बस एक दफा फाइनल प्रेडिक्शंस दे दें हम अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका की। देखो, आई हैड अफगानिस्तान विनिंग इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, सो आई एम गोइंग टू बी स्टिकिंग विद अफगानिस्तान हियर। आई एम गोना आई गो एम विद साउथ अफ्रीका। आई एम गोइंग विद साउथ अफ्रीका टू। मैं मुझे पूरे टूर्नामेंट में किसी की बैटिंग लाइनअप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझे साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप। हम्म। एंड आई बिकॉज थिंक ये वही पिच होगी जहाँ भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने खेला है, तो आई हाँ, एम विद एक वही साउथ पिच है। अफ्रीका। एंड अनदर थिंग इज कि ये थर्ड डे पिच हो जाएगी, तो मतलब पिच विल बी वर्स फॉर वेयर, तो बॉल आई थिंक विल स्विंग लेस, स्पिन लेस। तो आई थिंक पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका जस्ट हैज एन एडवांटेज इन दैट बैटिंग ऑर्डर। आई थिंक उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है कमिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आई डोंट थिंक साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान हैज द पेसर्स टू बैटल अगेंस्ट देम। तो इवन अगर स्पिन, आई डोंट थिंक आप 40 ओवर स्पिन के करा सकते हो, बिकॉज वो बॉल रन कर करके फिर आपके साथ मजाक हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक अगेंस्ट द पेसर्स साउथ अफ्रीका विल आउटशाइन अफगानिस्तान। And I think so that is it for today's video, and we'll see you guys after the match tomorrow. Take care.